आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, जल विभव की संकल्पना। वाटर पोटेंशियल को साइज से डिनोट किया जाता है और ये जो वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट है ये स्लेटर एंड टेलर द्वारा दिया गया। वाटर पोटेंशियल की सहायता से जल की जो गति है उसकी डायरेक्शन का निर्धारण किया जाता है। ये हमेशा जो वाटर पोटेंशियल होता है साइड W होता है। मान लो एक सॉल्यूशन का साइड W अधिक है जबकि दूसरे का साइड W है वो कम है, तो जो जल की गति है वो हमेशा अधिक जल विभव से कम जल विभव वाले सॉल्यूशन की तरफ होती है। तो पहले जो जल की गति की दिशा है वो एक रिलेशनशिप के तहत समझाया जाता था, dPd = OP - TP। उसके बाद स्लेटर एंड टेलर ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया वाटर पोटेंशियल का, जो कंसंट्रेशन के बेसिस पे नहीं समझा करके वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे समझाया। उन्होंने साई है वो एक होता है साई W वाटर पोटेंशियल। साई W क्या है? वाटर पोटेंशियल। ये डायरेक्टली अमाउंट ऑफ वाटर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जहाँ वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसका साई W या वाटर पोटेंशियल भी अधिक होगा, और जहाँ वाटर की जो अमाउंट है वो कम होगी उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। जो प्योर वाटर होता है उसका साई W या जो जल विभव है वो 0 माना गया है और ये मैक्सिमम है। इसका मतलब हुआ अगर प्योर वाटर का साई W 0 है तो किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा, क्योंकि 0 से कम नेगेटिव में वैल्यू होगी। उसके बाद है साई S सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। मतलब सोल्यूट की मात्रा अधिक होगी तो उसका साई S भी अधिक होगा जिस भी सॉल्यूशन में। और दूसरा सोल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के अमाउंट के साथ साथ उस सोल्यूट का नेचर क्या है इस पे भी सोल्यूट पोटेंशियल डिपेंड करता है। दो प्रकार के नेचर के बेसिस पे, एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हो सकता है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट हो सकता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे सुक्रोज है और इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl है, क्योंकि NaCl है वो Na+ और जैसे ही वाटर में अपन डिजोल्व करते हैं NaCl को तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na+ एंड Cl- बना लेता है। तो अगर सेम कंसंट्रेशन होगी इन दोनों की और अगर इसको प्योर वाटर में अपन डिजोल्व करते हैं दोनों को सेम कंसंट्रेशन के साथ, तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनेगा उसका साई W अधिक होगा जबकि इसका साई W कम होगा। तीसरा है साई P प्रेशर पोटेंशियल। ये एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्रिएट होता है। अब हमने बात करी कि वाटर की जो मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर होगी। जैसे अभी हम इसको समझते हैं। मान लिया ये एक बीकर है और इसमें इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से पार्टीशन कर दिया इसका। इधर हमने प्योर वाटर लिया है। प्योर वाटर का साई W हमें पता 0 है और वो है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इसके जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है उसकी फ्री काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, इसलिए फ्री काइनेटिक एनर्जी यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अधिक होगी। जबकि इधर हमने एक सॉल्यूशन बनाया, पहले प्योर वाटर था उसमें कुछ सोल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन जो भी बना तो उस सॉल्यूशन बनने की वजह से यहाँ मान लिया एक वाटर मॉलिक्यूल है ये, और इधर बीच में सोल्यूट मॉलिक्यूल आ गए। ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए, तो इसकी जो फ्री काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, वो आराम से मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका साई W है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसकी फ्री काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो अब वाटर की मोमेंट, इसका साई W क्या है? 0 मैक्सिमम है और इसका सोल्यूट की वजह से, सोल्यूट पार्टिकल की वजह से फ्री काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है, अतः इसका साई W कम हो जाता है, अर्थात कहीं नेगेटिव में रहेगा।
तो वाटर की डायरेक्शन अब किधर होगी, इसका साई डब्ल्यू अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर हमेशा जल है वो गति करेगा। तो ये यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, इधर कम हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा, और इसका वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। मान लिया पहले ये इतना इतना था और अब ये इतना बढ़ गया है, तो ये क्या हो गया, ये सोल्यूट की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर कितना क्रिएट हुआ है, HdG। H मान लो H हाइट तक ये उठा है, और D है इसका डेंसिटी और G है ग्रेविटी, तो HdG, और ये साई एस होता है सोल्यूट पोटेंशियल। अब मान लो और अगर इसमें सोल्यूट हम मिलाते हैं तो जितना सोल्यूट डालेंगे इसका साई एस बढ़ेगा, और साई एस बढ़ेगा तो इसका साई डब्ल्यू है वो कम होगा और वाटर और अधिक इधर जाएगा, तो मान लिया इसका फिर और वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज होगा। तो इसका हम कह रहे हैं कि साई डब्ल्यू जैसे ही इसका साई डब्ल्यू कम हो रहा है तो इसका साई एस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब साई डब्ल्यू एंड साई एस एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब माना हमने ऊपर, उसके बाद इस पे एक पिस्टन लगा दिया और प्रेशर, वो पिस्टन है वो प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से साई पी प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट होगा, और प्रेशर पोटेंशियल की वजह से प्रेशर लगेगा तो वाटर की मूवमेंट वापस इस डायरेक्शन में बैकवर्ड होगी, क्योंकि इसका साई पी क्या हुआ है, बढ़ा है, तो इसका साई डब्ल्यू क्या हुआ है, इसका साई डब्ल्यू क्या हुआ है, वो भी बढ़ा है, क्योंकि अधिक साई डब्ल्यू से कम साई डब्ल्यू की ओर जाता है। इसका मतलब साई डब्ल्यू एंड साई पी भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब हम इलेक्ट्रोलाइट वाली बात कर रहे थे कि जो साई एस है वो नेचर ऑफ सोल्यूट पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे ये एक बीकर है, इसमें पहले प्योर वाटर था, दोनों में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से, दोनों अलग हैं। इसमें हमने 10 मोलर सुक्रोज डाला और इसमें 10 मोलर NaCl, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन यहाँ आके ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये कहीं NaCl Na+Cl- में टूट गए, तो वाटर के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस था उसको ज़्यादा उसने फिल किया है, अतः इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और इधर वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सुक्रोज है वो आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो इन दोनों में से इसका साई डब्ल्यू और कम हो जाएगा, जबकि इसका साई डब्ल्यू अधिक होगा। तो वाटर की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर होगी। अब हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे एक ये रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी होता है। इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं जो पहले का कंसेप्ट है, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। साई डब्ल्यू है वो डीपीडी के इक्वल होता है, साई एस ओपी एंड साई पी टीपी। यहाँ हम ये साइन है ये नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पॉजिटिव में ही साइन होते हैं सारे, लेकिन जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो साई एस है वो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं और साई पी पॉजिटिव में लेते हैं फॉर नॉर्मल सेल, जबकि जो प्लाज्मोलाइड सेल हैं उनके लिए साई पी नेगेटिव में लिया जाता है। अब माना ये दो प्लांट सेल हैं, इनमें इस सेल में साई डब्ल्यू हमें दे दिया 10 है और इधर साई एस 10 दिया, साई पी 5 दिया। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो 10 और वैल्यू इसकी तो माइनस में लेंगे, -10 प्लस 5, तो हमारा साई डब्ल्यू कितना आएगा -5। और यहाँ साई डब्ल्यू 10 दिया, 10 का मतलब क्या है, वो नेगेटिव ही है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 होता है, तो 10 है मतलब नेगेटिव में है, तो इसका वाटर पोटेंशियल कम है जबकि इसका वाटर पोटेंशियल अधिक है। एंड वाटर की मूवमेंट अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की होगी। फिर मान लिया यहाँ एक और सेल है, इसका साई एस 10 दिया, साई पी 10 दिया, तो साई डब्ल्यू कितना हो जाएगा -10 + 10 0, तो इसका वाटर पोटेंशियल 0 मैक्सिमम हो गया, तो ये हाई सबसे ज़्यादा है और इन दोनों का कम है, तो यहाँ वाटर की मूवमेंट इस साइड में होगी।